तो उसका बच्चों जैसे कि हमारी करंट अफेयर चली हुई थी, आपका नाम थी, क्योंकि लगातार करंट अफेयर पढ़ने से वो क्या होता है, बिल्कुल तुम्हें याद नहीं हो पाता, इसलिए आधे आधे घंटे की छोटी वीडियो बना के दे रहे हैं। तो ये टोटल काउंट करोगे तो उसमें 2-2.5 घंटे की करंट अफेयर होगी, और 2-2.5 घंटे करंट अफेयर में ऑलमोस्ट आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। अब देखते हैं जल्दी बच्चों हम कोविड-19 से रिगार्डिंग क्या क्या आ सकता है। कोविड-19 के बारे में बात करें तो महामारी कोरोना वायरस ग्लोबल पेंडेमिक थी। इसके बारे में पहला क्वेश्चन तो 31 दिसंबर 2019 को वुहान चाइना से, और फैलाने वाला कौन था, इंपोर्टेंट भाई, पेंगोलिन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है वहां पे, ये जो वहां पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है पेंगोलिन, इससे फैला था। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नामकरण से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। नामकरण से रिगार्डिंग पहली बात करो तो सबसे पहले जो नाम मिला वो 9 जनवरी को मिला। 9 जनवरी को जो नाम मिला उसको क्या दिया गया, MCOV, नोवल कोरोना वायरस 2019। WHO ने जो नाम दिया सबसे पहले नोवल कोरोना वायरस MCOV 2019, जैसे लिखा मिलेगा MCOV, आगे 2019 लिखा मिलेगा। डायरेक्ट नाम से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता, सिंपल क्वेश्चन पड़ेगा कि पहले इसमें नाम क्या दिया, 2019 एंड कोरोना वायरस। पहले इस टाइप के क्वेश्चन कभी आ सकते हैं। अगर ये बात करें बच्चों, इसका पूरा स्रोत पूछे, कोविड-19 का स्रोत क्या है, क्वेश्चन पूछे कोविड-19 का सोर्स क्या, स्रोत क्या है, तो आप लिखोगे SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 लिखनी है। और फुल फॉर्म पूछे, फुल फॉर्म में आएगा SARS-CoV-2 की फुल फॉर्म पूछेगा तो इसके से लिखना सीरियल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर वो एक COVT में क्या है, कोरोना वायरस 2, तो फुल फॉर्म इस तरह है सीरियल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वापस स्पेलिंग मिस्टेक से आते क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, बस स्पेलिंग चेक कर रहा हूं, वर्ड्स की मिस्टेक से। सीरियल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये स्रोत पूछेगा। सबसे पहले नाम क्या दिया, 2019 MCOV, कोरोना वायरस। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है कि और लोग का कोरोना वायरस दुनिया में रिसर्च करके पढ़ा दिया होता है, क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बनाने नहीं किया है मेरे को। अगर इसके बाद बात करूं 11 मार्च 2019 को वर्ल्ड ने इसे पेंडेमिक घोषित किया। तो पेंडेमिक कब घोषित किया, 11 मार्च 2019 को WHO ने। तो नाम कब दिया, 2020। 9 जनवरी 2020 को तो क्या दिया, नाम दिया। पेंडेमिक कब घोषित किया, 11 मार्च को। स्रोत में पूछे तो सीरियल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब आ जाओ कुछ ऑपरेशन, किसने क्या क्या चलाया, कहां से चालू है, उसको 31 दिसंबर से वुहान से पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी है। अब आपसे पूछे तो किसने क्या चलाया, कोरोना कवच ऐप किसने भी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सरकार, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, केवल लिख दो सूचना मंत्रालय ने जो इससे रिगार्डिंग चलाया गया केंद्रीय कोरोना कवच ऐप। ऑपरेशन शील्ड ताजनगर, हरियाणा में पढ़ा चुका हूं मैं, ऑपरेशन शील्ड ताजनगर दिल्ली में। तो ये लिखा जाएगा इनमें से कौन सा दिल्ली सरकार का है, या दिल्ली सरकार ने कौन सा चलाया, ऑपरेशन शील्ड। क्लियर भाई। समाधान नामक जो कोरोना से रिगार्डिंग जो प्रयास किया था, जो ऐप बनाई थी, वो किसने बनाई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD, जिसका नाम बदल क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने कोविड के लिए कौन सी चीज चलाई, कौन सी ऐप भाई, समाधान। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड और दूसरी चलाई थी 5T योजना। कौन सी, 5T योजना।
करंट अफेयर बहुत ज्यादा होता है, पर रोज क्वेश्चन अपने आने के चांस ही करंट अफेयर पढ़ जाना रिपीट नहीं होगा मेरा। अगली बात करें भाई, लाइफ लाइन उड़ान से ऑटोमेटिकली दिमाग लगाना वहां पे, लाइफ लाइन पर उड़ान किसकी होगी? उड्डयन मंत्रालय की। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने कौन सा चलाया? ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है भाई, एक ऑफिशियल डाटा और कुछ उदाहरण सुन लो। कोविड-19 से होने वाली भारत में दर कितनी है? 1.45%। कोविड-19 से भारत में होने वाली दर 1.45% मृत्यु दर, 45%। रिकवरी लगभग 94%, रिकवरी लगभग 94%। ठीक है, अच्छा भाई, लक्षण भी आ सकते हैं। लक्षण में देखो आपको बता दें, सांस लेने तकलीफ, बुखार, कब तो बता देंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या? गुर्दे का कार्य न करना, किसका कार्य न करना? लक्षण में गुर्दे का कार्य न करना, गुर्दे का कार्य न करना। N95 मास्क, N95 मास्क, मास्क में अगर मेन की यूज करोगे N95 मास्क यूज करना। 1 मीटर की दूरी, दो गज ना, 2 गज दूरी है जरूरी, 1 मीटर की दूरी। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉलिटिकल आदमी जो रहा था बोरिस जॉनसन, पॉलिटिकल संक्रमित आदमी कौन था? बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कोविड-19 के चलते किस देश ने WHO को बैन कर दिया था? WHO को अपनी आर्थिक मदद देने को कर दी थी अमेरिका ने। मई 2020 में अमेरिका ने आर्थिक जो 15% हिस्सा जो WHO को देता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, वो देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया। भारत ने कोविड-19 के लिए क्या बनाया था? कोविड-19 इमरजेंसी फंड, कोविड-19 इमरजेंसी फंड भारत ने बनाया था। कोविड-19 इमरजेंसी फंड, इसके लिए कितना पैसा मिला? इससे कितना फंड रखा? $10 मिलियन, 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर। $10 मिलियन अमेरिकन डॉलर। क्लियर भाई? भारत देखो वर्ल्ड ने डिक्लेयर करा 11 मार्च को, तो वर्ल्ड पेंडेमिक करते भारत ने भी क्या कर दिया था? यहाँ पर महामारी अधिनियम लगा दिया। तो 11 मार्च को ही भारत ने क्या लगा दिया? महामारी अधिनियम। तो इंपोर्टेंट पॉइंट बढ़ता है, महामारी अधिनियम कौन सा था? ये पुराना महामारी अधिनियम था, 1897 का। तो महामारी अधिनियम कब था? 1897। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन समझ सकता है कि महामारी अधिनियम कौन सा है? 1897। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, इसकी फॉर्म है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, महामारी एपिडेमिक डिजीज एक्ट। मैंने पहले बताया कि मैं करंट अफेयर बिल्कुल लास्ट में कराया करूंगा। करंट अफेयर लास्ट में क्यों कराया करूं? ताकि पूरा करंट अफेयर हो जाए। कभी पहला करंट अफेयर नहीं कराता, एक छोटी सी क्लास वो हरियाणा जी की हरियाणा करंट अफेयर की ओर दूंगा, पहले ही करंट अफेयर करा चुका हूं, बिल्कुल लास्ट में कराया। महामारी अधिनियम 1897 में एपिडेमिक डिजीज, जिस तरह अपने टेस्ट क्लियर करे उसी बेसिस पे पढ़ाया था। एपिडेमिक डिजीज है 1897 में महामारी अधिनियम। वो बोल रहे थे नियुक्ति उनकी क्लास हो चुकी है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, एपिडेमिक डिजीज है भाई। इस पर 4 धाराएं हैं, कितनी धाराएं? खाली को पूछा 4 धाराएं, क्योंकि सबसे छोटा अधिनियम था अंग्रेजों के टाइम पे। क्या था? छोटा अधिनियम, 4 धाराएं लिख ले भाई ने। तो ज्यादा मौत किसकी होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। दूसरे को ब्राजील, दूसरे को भारत, तीसरे ब्राजील, तो सेकंड नंबर पे भारत। कर दो इस तरफ। जब तक जो कुछ चेंज हो रहा है, जो डाटा चेंज होने वाला लास्ट तक चेंज हो सकते हैं। पहले कुछ पढ़ दियो, फिर बाद में फिर चेंज हो जाएगी, फायदा।
जो बहुत सारे एसपीएससी का पंचनंदा याद कर रहे होंगे, बाद में वो कोई चेंज हो जाएगा अलोक वर्मा के, तो गलती से होता करंट अफेयर भेजा लास्ट में पढ़ा चाहिए, ताकि जो उस टाइम पर लेटेस्ट है वो सर हो गए, बस मैं नहीं आई। आगे आगे भाई, बजट, भारत का बजट, हरियाणा बजट हो चुका ना, भारत का बजट की बात करें, सबसे ज्यादा जो पैसा गया भारतीय बजट में, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, सबसे ज्यादा पैसा जो व्यय गया है, व्यय पैसा मतलब पैसा गया एक्सपेंडिचर में, वो ब्याज में गया है। किसमें गया है? ब्याज में। लगभग 7,08,00,000 रुपये, 7,08,00,000 रुपये, 7,08,00,000 रुपये ब्याज में गया है। अगर मैं बात करूं बजट में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट किसमें हुई है, वो ये रक्षा में, रक्षा मंत्रालय को दी है, रक्षा मंत्रालय को दिए ना 3,23,000 करोड़, 3,23,000 करोड़। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे दिए कृषि को, कृषि को, कृषि और कृषि से रिलेटेड मान ली एनिमल हस्बेंड्री है, तो किसमें आ जाएगी? कृषि में 1,54,000 करोड़, 1,54,000 करोड़। फोकस जो बजट का टाइटल था वो एक था भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी में फोकस करते हुए दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आ जाए इंपॉर्टेंट डाटा, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। मैंने इकोनॉमिक्स की बात पढ़ाया था, फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का घाटा होता है, गवर्नमेंट का घाटा ही होता है पिछले साल का घाटा प्लस इस साल का घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसलिए थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, इसलिए फिस्कल डेफिसिट कितना बचा होगा? 3.5, 3.5% टोटल जीडीपी का। ठीक है, टोटल जीडीपी का निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अब यह सारी फिस्कल डेफिसिट, ये मैं बोलूं बच्चों राजस्व घाटा, मतलब टोटल रुपया कमाया, टोटल रुपया खर्च करा उस साल का, किस साल का? उस साल का राजस्व घाटा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीव्ड। रेवेन्यू और कैपिटल दो तरह के होंगे, एक्सपेंडिचर दो ही तरह के क्या होते हैं रिसीव्ड। तो कम पाओगे ज्यादा पाओगे? कम पाओगे, उस साल से 2.7। क्लियर बच्चों? ये दो क्वेश्चन पूछ देते हैं। आय में छूट 2.5 लाख से कम वाले बच्चे रखिए, आय में छूट, टैक्स में छूट। ठीक है बच्चों, 2.5 से 5 वाला को 5%, 2.5 से 5 वाला को 5%। और ऐसे जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स बढ़ता जाएगा, तो कौन सा टैक्स हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव पता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। उस वीडियो को ध्यान से देख लोगे, 15 लाख से ऊपर हो जाए तो 30% टैक्स हो जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। अब मैं बात करूं, ये तो पैसा जाने की बात करी, पैसा जो आया है सबसे ज्यादा किसके थ्रू आया? जीएसटी। कितना प्रतिशत? 18%। सबसे ज्यादा पैसा आया किसके थ्रू? जीएसटी, 18%। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर। मैंने कहा था ना कि फैक्ट्री भी क्या है, फैक्ट्री भी क्या होती है? आय का स्रोत। फैक्ट्री को कॉर्पोरेट पर्सन बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? टाटा ने कितना दिया? तो टाटा ने नहीं दिया, टाटा कंपनी ने कितना दिया, अंबानी ने कितना दिया, नहीं, रिलायंस कंपनी ने कितना दिया। तो होता निगम टैक्स, वो भी लगभग 18% के राउंड है। बात समझ आई है अभी? आयकर, आयकर के बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 17%। ये कुछ पहले जीएसटी, फिर कॉर्पोरेशन लगभग 18, अप्रोक्सीमेटली 18, और इनकम 17। कर दो मतलब इसने। अब आज भारत ने कौन सी चीज ज्यादा खरीदी, कौन सी चीज ज्यादा बेची? 5 प्रोडक्ट है, 500 के क्वेश्चन आता है कई बार, डायरेक्ट देता है मेरे को कौन सी चीज भारत खरीदता है, तो कौन सी चीज भारत बेचता है। 5 चीज आयातित और 5 चीज देने वाली। जैसे बात करूं इंपोर्ट गुड्स, ये
ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, कभी भी आ सकता है, जरूरी नहीं मतलब से रिगार्डिंग, कभी भी आ सकता है। भारत सबसे ज्यादा किसका इंपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा किसका इंपोर्ट करता है? तो क्रूड पेट्रोलियम ये मंगाता है भारत में। भारत का पैसा किसमें ज्यादा होता है? क्रूड पेट्रोलियम मंगाने में। दूसरा, भारत का जो ज्यादा पैसा होता है स्वर्ण मंगाने में, सोना मंगाने में, सोना मंगाने में। तीसरा लगा है पेट्रोलियम उत्पाद मंगाने में, पेट्रोलियम उत्पाद। चौथा लगा है कोयला मंगाने में, क्योंकि अपने आप कोयला अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। पांचवा कोक और बिक्रेट्स, कोक और बिक्रेट्स कोयले का टाइप और। अब सुनो, मेन पॉइंट आया क्रूड और पेट्रोलियम और स्वर्ण, ये दो पॉइंट ध्यान रख लो। मंगान में और भारत बेचता कौन सा है, एक्सपोर्ट कौन से करता है? अपन ने क्रूड पेट्रोलियम मंगा लिया और पेट्रोलियम उत्पाद मंगा लिए, उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट उनको बेचते हैं छोटे देशों को। तो पेट्रोलियम उत्पाद भारत बेचता भी है। कंफ्यूज मत होना, इन क्रूड पेट्रोलियम मंगाकर प्रोसेसिंग करके भारत बेचता भी है। जो अपने अंग्रेज क्या कर लिया करते हैं, जींस बना अपने भेजा करते हैं, ठीक है। दूसरा, कीमती पत्थर बेचता है भारत। भारत पत्थर बड़ा है ना, तो कीमती पत्थर भारत में बेचता है विदेश में। पांच, लो और इस्पात, लो और इस्पात बेचता है भारत। लो अपने यहाँ पर काफी है, इस्पात स्टील भी अपने यहाँ पर काफी है, लो और इस्पात बेचता है भारत। तो ये क्वेश्चन जनरल है तो कभी भी आ जाते हैं, ये नहीं कि करंट से रिलेटेड हुई, जनरल क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड जो हमेशा आ जाते हैं। सबसे ज्यादा भारत का व्यापार किसके साथ है, पेपर में आ जाए, सबसे ज्यादा व्यापार यूएसए के साथ। तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो 11.3%। सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसके साथ है, यूएसए। टोटल व्यापार बताइए मैंने। उसके बाद है चीन 10.9, तो ये जाता हो 11 कुछ 11 से ऊपर, उसका 11 से थोड़ा सा कम परसेंटेज। फिर इसके बाद और की परसेंटेज नहीं आएगी, बचेगा आपको यूएई, साउथ अरब अमीरात, दुबई उबई के देशों के साथ साउथ अरब अमीरात लगभग 7%। तो पहले चीन, पहले यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे पे यूएई, चौथे पे सऊदी अरब और पांचवें ओमान। इन चारों के साथ ही भारत का जो व्यापार है पॉजिटिव है नेगेटिव है? इनसे ज्यादा सामान मंगा हुआ है, यूएसए से ज्यादा मंगा हुआ है, चीन से ज्यादा मंगा हुआ है, यूएई से भी, सऊदी अरब से भी। सऊदी अरब के यूएई के साथ पॉजिटिव है, उनके पास अपना सामान बेचते भी आप भाई, ड्राई फ्रूट्स खाने का सामान। बात समझ आई नहीं आई? इंपॉर्टेंट लगा पॉइंट। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी से नंबर पर बच्चों, भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। तो पहले रिपोर्ट होगा बताओ, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी। भारत ने इंग्लैंड और फ्रांस को ओवरटेक कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी इतिहास के बाद अच्छा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, इस तरह ही पूछता है। यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, भारत। वर्ल्ड वैल्यू की बात करें तो यूएसए का 21.4% है टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का। कितना? तो 1/5 भाग। इस तरह क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट फॉर्मेट में, किस तरह आ जाएगा 1/5 भाग किसका? यूएसए का। चीन का लगभग 14%, और भारत जो है वर्ल्ड की जीडीपी में 2.9%। पिछले साल 2.7 था, अब 2.9 हो गया, तो बढ़ोतरी हुई है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देती है, रैंकिंग को देती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। किसकी मैगजीन है? ऑफिशियल आईएमएफ की।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी मैगजीन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये देती है सारी रैंकिंग। ये तो प्रॉपर कंट नहीं कह सकते, इनको आप बोलते जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और पता होनी चाहिए। इसके बाद जो करंट बच गया ना, जैसे करंट भाई घटनाएं जो बच गई हो गया करंट कन्वेंशनल जो आता है पेपर में, एक होगी घटनाएं। घटनाएं की नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो घटनाएं के बारे में बताऊंगी। अब आ जो कुछ मंत्रालय इंडिया की, वैसे सब नहीं करने। एक तो मोदी साहब का ध्यान रखो, जो बच्चे मोदी साहब के हैं, तो मोदी साहब के पास मेन कौन से हैं? शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, नीति आयोग से रिलेटेड मुद्दे, ठीक है। अब ये पढ़ाने की जरूरत नहीं भाई, गृह मंत्री अमित शाह के पास है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त व कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है। ये तो आराम से विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, उसके साथ और भी उसके पास वाणिज्य मंत्रालय भी है, पीयूष गोयल के पास वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्री जो एचआरडी था, मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका नाम चेंज कर दिया भाई, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया, कौन बन गया भाई वो? रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। वहां एकदम से जो या जो अच्छा बच्चा हो तो लेता, जो दो बच्चे रह जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के पास है कृषि किसान कल्याण, कृषि किसान कल्याण और पंचायती राज। अपने यहाँ पे किसके पास है कृषि किसान कल्याण पंचायती राज? पंचायती राज दुष्यंत जी के पास है, जेपी दलाल, ठीक है। अगला जो थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत के पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। लिख ले भाई यार, रोकिए एक मिनट, लिखो आ गया भाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, थावरचंद गहलोत। प्रकाश जावड़ेकर के पास है पर्यावरण मंत्रालय व सूचना मंत्रालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और सूचना मंत्रालय। मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मतलब माइनॉरिटी मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है। अब हरियाणा के जो तीन हैं उनके लिख लो। राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, गुड़गांव वाली सीट से बच्चों राव इंद्रजीत सिंह। इनके पास है लिखो बच्चों स्टैटिस्टिकल एंड प्लानिंग मंत्रालय, योजना मंत्रालय, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्टर, सांख्यिकी व कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय। कृष्णपाल गुर्जर, ये आ गया आपके राज्य मंत्री खाली, वो तो कौन था? राव इंद्रजीत सिंह के था, इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र प्रभार था, ये अटैच है, ये क्या है? जो तो देखो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बताया था? थावरचंद गहलोत, उसके साथ अटैच है कृष्णपाल गुर्जर। तो इंडिपेंडेंट है, अटैच है ये, ठीक है।
इलाहाबाद कॉलोनी वाली सीट से। आगे जरूरत लाल कटारिया सिरसा वाली सीट से, सॉरी बंगाला वाली सीट से, बंगाला वाली रिजर्व सीट से लाल कटारिया। जल शक्ति व सामाजिक न्याय मंत्री, जल शक्ति व सामाजिक न्याय मंत्री अरे खेल वेल का पूछे तो किरण रिजिजू, किरण रिजिजू खेल वेल का पूछे तो किरण रिजिजू। अब कुछ गवर्नर है खाली बिहार का गवर्नर फालतू चौहान, सारे निकला है केवल इंपोर्टेंट रिपोर्ट। बिहार का गवर्नर फालतू चौहान, क्योंकि नीतीश कुमार का भी चुनाव हुआ था, 7वीं बार सीएम बने थे, तो बिहार का गवर्नर पूछ सकता है फालतू चौहान। गोवा का एडिशनल प्राइम मिनिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी गोवा का। सत्यपाल मलिक जी मेघालय के, सत्यपाल मलिक जी मेघालय के। और सिक्किम का सीएम है, सीएम बोले आपकी बात गौर करी, सिक्किम का सीएम है प्रेम सिंह तमांग उर्फ गोले, सिक्किम का प्रेम सिंह तमांग उर्फ गोले। झारखंड का सीएम है हेमंत सोरेन, झारखंड का सीएम है हेमंत सोरेन। चुनाव से संबंधित बहुत मुद्दे न्यूज में रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूरी न्यूज बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, जरूरत नहीं खाली है, न्यूज में रहती है, इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ का प्रशासक है वीपी सिंह बदनौर। अब मैं ये चंडीगढ़ में क्या होता है, राज्यपाल होता है ना, तो वहां पर जैसे यहाँ की क्या नाम है, दिल्ली और पांडिचेरी में तो वे भी होती है, दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभा भी होती है, वहां पर तो उपराज्यपाल कह दिया। चंडीगढ़ में क्या कहते हैं, प्रशासक, क्या कह दिया, प्रशासक के तौर पर कार्य करता है बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर। दिल्ली का सीएम बता अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। ठीक है, ऐसे ही पुडुचेरी, पुडुचेरी जिसका नाम पुडुचेरी, उसका सीएम है वी नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी। और उसका उपराज्यपाल है किरण बेदी, किरण बेदी। ये फिर जो वीडियो बन चुकी है ना प्रमुख पदाधिकारी, 15वां वित्त आयोग कौन है, हरियाणा का 6वां वित्त आयोग कौन है, ये वीडियो बन चुकी है पूरी। ठीक है, वीडियो आपके पास खाली होगी, आज कल में सेंड हो जाएगी, पूरी बना कर दे दी थी पहले। ठीक है, ये अधिकारी वाली वीडियो बन चुकी है, ये आपके पास आ जाएगी, पहले बन चुकी। सारे अधिकारी पदाधिकारी किसमें कौन ज्यादा, हरियाणा में कौन ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ कुछ इंडेक्सेस, इंडेक्सेस। जो इंडेक्सेस उसी के साथ में पीडीएफ में दे दूंगा, इंडेक्सेस उसी के साथ पीडीएफ में दे दूंगा मैं। ठीक है, पीडीएफ इंडेक्सेस साथ में दे जाएंगे। कुछ थोड़ी तो फैक्चुअल चीजें होती हैं, जैसे हाईकोर्ट वगैरह के फैक्चुअल करो बच्चों, हाईकोर्ट वगैरह, हाईकोर्ट और वो जैसे बात करूं 3 हाईकोर्ट इकट्ठे बने। सबसे पहले हाईकोर्ट कपड़ा कलकत्ता में, कपड़ा 1774 में, कलकत्ता में 1774 में हाईकोर्ट। ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लगा था उसके बाद से बना था। इसके बाद बताऊं मैं, परंतु इनकी वास्तविकता स्थापना की देखें तो कट्टी फिर बॉम्बे मद्रास, बॉम्बे मद्रास 1862 में। ठीक है, इलाहाबाद 1866 में। ठीक है, ये तो है एस्टेब्लिशमेंट से रिगार्डिंग। अब आ जाओ इंपोर्टेंट, 2019 में 2 बनी है, मतलब अलग बाइफरकेट हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय।
आंध्र प्रदेश की तो मुख्य पीठ है अमरावती में, तेलंगाना की मुख्य पीठ है हैदराबाद में। ठीक है बच्चों, आंध्र प्रदेश वाले के वहां पर लिख लो, उनका जज का नाम लिख लो न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी। आंध्र प्रदेश वाले का न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी। और तेलंगाना वाले का नाम लिख लो राघवेंद्र सिंह चौहान। तेलंगाना वाला था हैदराबाद वाला, वो का राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, दिल्ली बना था 1966 में, दिल्ली बना था 1966 में। दिल्ली वाले का लिखो अब की फिलहाल जो है अपना धीरूभाई नानभाई पटेल, धीरूभाई नानभाई पटेल जो भी है। जम्मू कश्मीर बना था 1957 में, जम्मू कश्मीर 1957 में। और जम्मू कश्मीर वाले का वर्तमान में जो है बच्चों उसका नाम लिखो गीता मित्तल। बता हरियाणा बताना क्या शंकर जहां वो बताना क्या पूरा बता हरियाणा पढ़ने जो तुम्हें। अब मैं कुछ पॉइंट और बता रहा हूं, हरियाणा कभी भी क्वेश्चन आते हैं। कलकत्ता की जुडिक्शन कहां तक लिखो। कलकत्ता के अंदर आता है अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल। तो इसकी छोटी सी पीठ पोर्ट ब्लेयर में भी होगी नहीं होगी? बॉम्बे वाले के अंदर क्या आता है? बॉम्बे वाले के अंदर देखो क्या कहता है। बॉम्बे वाले के अंदर आपका महाराष्ट्र तो आएगा, गोवा, गोवा और दो टापू दो यूटी जो इकट्ठी हो चुकी, कौन सी बची? दादरा नगर हवेली व दमन व दीव। अब दोनों इकट्ठे हो गए अभी भी, दादरा नगर हवेली व दमन व दीव किसके अंदर आते बच्चों? ये महाराष्ट्र के। तो बताओ इसकी गोवा में भी इसकी पीठ होगी नहीं होगी? तो गोवा में पणजी में इसकी पीठ है। महाराष्ट्र में दो है, तो महाराष्ट्र में दो नागपुर औरंगाबाद और जरूरत नहीं वैसे हो जाएगा क्वेश्चन। मद्रास, मद्रास वाले के पास पुडुचेरी आएगी नहीं आएगी? आएगी आएगी मद्रास वाले के साथ पुडुचेरी, पूरा तमिलनाडु होगा पुडुचेरी आएगी। गुवाहाटी वाले के पास कौन कौन से आते हैं? गुवाहाटी वाले के पास देखो तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय मतलब असम का ना, असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है, परंतु यहाँ पर क्या है? गुवाहाटी। तो ये बता दूंगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर आता है बच्चों असम आ गया, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो एक चीज क्लियर दिखा रहे हैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? हाईकोर्ट से, और मिजोरम में हाईकोर्ट से। बस में नहीं आई। अब कुछ के देखो सुन लो, क्वेश्चन में शुरू हो जाते हैं। सबने बताया भाई इसकी केरल की राजधानी क्या है? ठीक है, एक हाईकोर्ट है एर्नाकुलम में। ठीक है बच्चों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, हाईकोर्ट है जबलपुर में। ठीक है, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ, हाईकोर्ट है इलाहाबाद में। इस तरह क्वेश्चन आराम से कर लोगे, नहीं कर लोगे तुम? ठीक है बच्चों, पढ़ाओ आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन है थोड़े इंपॉर्टेंट। अब करो कुछ दिवस लगता है आए हैं वैसे कोई करंट से रिलेटेड होते हैं इसलिए आते हैं। विश्व शौचालय दिवस मनाया गया 19 नवंबर को। ये दिवस तो सबने पता होंगे अपने नॉर्मल से। विश्व शौचालय दिवस मनाया 19 नवंबर को। 14 नवंबर का सबने पता है चिल्ड्रन डे मनाया करते हैं। तो चिल्ड्रन डे के अलावा 14 नवंबर को मनाया मधुमेह दिवस।
डायबिटीज डे। 25 नवंबर को, क्योंकि ये जो करंट के 2-3 महीने होते हैं ना, उनके डे सारे आते हैं भाई। तो मान लो नवंबर के, दिसंबर के, ठीक है, इसके अक्टूबर के, इसके अलावा जो और होंगे ये सारे जर्नल जो डे होते भी आते हैं, ठीक है। जैसे लिखो भाई, लिखिए आप इसको, अच्छा अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा, जो ये छोड़ दो, इंपॉर्टेंट इतना। अब लिखो विश्व नगर दिवस। एकता दिवस जो था अपना 31 अक्टूबर था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उससे, और उसको किस वजह से मनाया जाता है विश्व नगर दिवस? ठीक है। अपने यहाँ शिक्षक दिवस कब मनाया जाए? 5 सितंबर कब मनाया जाए? और भारत वर्ल्ड में शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर। वर्ल्ड का शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, ठीक है भाई। बैम्बू ट्री होता है, बैम्बू, तो बैम्बू ट्री को वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए विश्व बांस दिवस, विश्व बैम्बू ट्री विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, 18 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। इसके लिए मॉनिटोरियल प्रोटोकॉल पढ़ा है मैंने, पता है मॉनिटोरियल प्रोटोकॉल कनाडा में, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर बता दिया वर्ल्ड का, परंतु साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। ठीक है। अपना अपना युवा दिवस कब होता है? 12 जनवरी। कब होता है? वर्ल्ड का अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त। हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। पर्यावरण दिवस हमने बताया 5 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून। ये वो टॉपिक्स है जो पेपर से पहले रिवाइज जरूर करके जाने चाहिए, जिनसे क्वेश्चन हर बार उठते हैं, ठीक है। इसलिए टॉपिक एक है। अब जो बच्चे 7 से 5 आते हैं, इनमें केवल वे टॉपिक कराऊंगा जिनसे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, जिन टॉपिक उठते हैं। बायोडाइवर्सिटी डे 22 जुलाई, 22 मई, सॉरी 22 मई, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस 22 मई। पृथ्वी डे, वर्ल्ड पृथ्वी डे, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। वाटर डे कब होता है? 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। अच्छा 26 नवंबर को तो बताया सुशासन दिवस,
26 नवंबर जो का दिन पता होगा, लोग बताया 26 नवंबर को सुशासन दिवस, सॉरी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस। 25 दिसंबर जो अपना ये अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय का बर्थडे था, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय का बर्थडे, 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस। 26 जनवरी को बताया गणतंत्र दिवस। आप आजाद हो गए 15 ने, पाकिस्तान आजाद 14 ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय युवा मैंने बता दिया अपना 12 जनवरी, वर्ल्ड का 12 अगस्त। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अपना हिंदी दिवस 14 सितंबर, वर्ल्ड में हिंदी कब मान्य है 10 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल जो अंधों की जो लिपि है, ब्रेल अंधों की पढ़ने के लिए जो भाषा, ब्रेल भाषा 4 जनवरी। राष्ट्रीय गणित दिवस अपने मैथमेटिशियन के ऊपर, रामानुजन के ऊपर 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। अगला उसमें क्वेश्चन आने किसान से किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसान दिवस 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसान दिवस। ठीक है। मानवाधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर और वर्ल्ड एड्स 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स 1 दिसंबर। कुछ अभ्यास करो, सैन्य अभ्यास, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार लेते हैं। कुछ अभ्यास, सैन्य अभ्यास करो भाई। देखो कुछ तो नाम से कर लेने, तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, सिलनेक्स भारत और श्रीलंका, ये तो कुछ नाम से करने, जो नाम से नहीं होंगे वे बता रहे हैं। जैसे मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है, मालाबार 4 देशों का मालाबार, भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, यूएसए, जापान। अब जो बचे 4-5 दिन है, इनमें जितनी लंबी लंबी क्लास थे, जितनी क्लास होगी वो सारे क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जो जनरल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो एचएसएससी पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, बात गाड़ी पर जनरली हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जब कुछ तो अपने नाम से भरने नाम लगा लो, अपने नाम बना देना ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सिलीनेक्स भारत, श्रीलंका, बोंगो सागर, बोंग भारत, बांग्लादेश, जिम्बेक्स भारत, जापान, जो नाम से नहीं हो रही बता रहे हैं, नाम समझा कि नहीं है। पासेक्स नाम से नहीं हो रहा तो भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया। पासेक्स, पासेक्स। इंदर, इंदर रूस के पास है, पुराना है ना अपना साथी, तो इंदर रूस। अजय, अजय हमारे ऊपर कौन अजय रहा था, इंग्लैंड रहा था, अजय यूके के साथ। अपनी किसके साथ प्रीत मिली है, अगर पाकिस्तान का रहा बांग्लादेश के लिए रहा था तो संप्रीति, संप्रीति अपनी प्रीत मिली बांग्लादेश के साथ। अपनी ऊंची चोटी कौन सी है, नेपाल। तो ये तो सूर्य की किरण होगी या होगी, तो सूर्य किरण पर भाई नेपाल से, सूर्य किरण कहां से आई, नेपाल से। पर अपना किससे मिला के चलनी जरूरत है, पाकिस्तान या चाइना के साथ, चाइना हैंड इन हैंड चाइना के साथ। किरण आई नेपाल से, हैंड इन हैंड चाइना के साथ। पर समुद्री जो अपने देश उनके साथ मित्रता बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, दिक्कत कर देंगे नहीं कर देंगे, तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ।
वज्रप्रहार अमेरिका के साथ, वज्रप्रहार अमेरिका। अरे तुम कुछ अंदाजे लगाना, अलग तरह के नाम आ जाएगा, जो नाम आ जाए नोमैडिक पेंड्रोमैडिक के होंगे, अपनी तरफ के होंगे, मंगोलिया वगैरह के, खाजिंद, कजाकिस्तान, इस तरह से कुछ क्या लगा लेना, वहां पर नाम लगा लेना, लगा लेना। सिम्बैक्स, सिटमैक्स, आराम से सिटमैक्स, एक तो सिम्बैक्स था, सिटमैक्स में थाईलैंड और आ जाएगा, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में सिटमैक्स। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक अपना कवर हुआ, अगला टॉपिक भी हमारा आपसे करा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका कवर हो गया बच्चों। अब कुछ फैक्चुअल थोड़ा बहुत बचा है वो और करा देंगे, लेकिन से क्वेश्चन बात आपको से जाते हैं।